वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और एक बार हम फिर से 7th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 11 के एक्सप्लेनेशन में आ गए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। केयरफुल्ली राइट, सो अप्रूव देम carefully while the soil is moist and put them gently in a large conical flask containing water। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, देखिए आपने डाला ये जब है ना मेज स्टाक जो ये है ना, इसके रूट्स आ गए ज़मीन के अंदर, मतलब मट्टी के पॉट के अंदर बराबर। फिर आपको वो निकालना है और उसको ऐसे पानी के अंदर एक जार ले करके उसको पानी के अंदर डालना है बराबर। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए वाटर लेवल राइट, अब पानी के अंदर डालना है। ओके, बस इतना करना है। द सॉइल विल गेट वॉश्ड ऑफ विदाउट एनी हार्म टू द रूट्स। ठीक है, जो पानी है जो रूट्स है, पानी के अंदर डालते ही उस रूट्स को बिना कुछ हार्म किए वो मट्टी निकल जाएगा। ऑब्जर्व द रूट्स केयरफुली टू सी विच प्लांट्स हैव टैप रूट्स एंड विच वंस हैव फेब्रस रूट्स। ठीक है, अभी इन प्लांट्स को जो आपने लगाया उसमें सब निकाला ना, अलग अलग तरीके के आपने जो है बीज डाले थे बराबर, जवार के, मेजे के राइट। तो ऐसे सबका निकालना है और उसको डाल करके देखना है तो कौन से प्लांट का आपको टैप रूट मिला और कौन से का फेब्रस रूट मिला, वो आपको आइडेंटिफाई करके रखना है। ठीक है, समझ में आया? प्लांट्स लाइक मेज, शुगर केन, सरगम हैव 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। ठीक है, इनके अंदर 2 टाइप्स के रूट्स होते हैं। सम रूट्स आर underground whereas some grows from the steam just above the soil। ठीक है, कुछ जो है अंडरग्राउंड होते हैं, नीचे की तरफ फैलते हैं, और कुछ के जो है एकदम ऊपर से फैलना शुरू करते हैं। द लेटर आर कॉल्ड द एडवेंटियस रूट्स। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? एडवेंटियस रूट्स कहते हैं। बिसाइड्स द नॉर्मल फंक्शंस लाइक absorption of water and minerals, anchoring and supporting the plant's roots perform some other functions too। ठीक है, जैसे हमें ये तो पता है कि जो है रूट्स क्या करते हैं, रूट्स के फंक्शन क्या है? ऑब्जॉर्व करना मतलब खींचना। क्या खींचना? मट्टी में से मिनरल खींचना और पानी खींचना। ठीक है, ये काम करता है। एंकरिंग एंड सपोर्टिंग मतलब उसको पकड़ के रखना, ज़मीन के अंदर जो है झाड़ को पकड़ के रखना या मट्टी को पकड़ के रखना, एंकरिंग। हाँ, सपोर्टिंग झाड़ को सपोर्ट करना, खड़ा करने के लिए राइट। रूट्स परफॉर्म, ये सारी चीज़ें तो वो करती है, ये हमें पता ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और काम करते हैं जो रूट्स है। क्या करते देखिए, रूट्स शो सम modification to perform this additional functions। Some examples of such modified roots are aerial roots। ठीक है, अब रूट्स जो है अपने आप को मॉडिफाई करते हैं अपने फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए, और उसके सब जो मॉडिफाइड रूट्स है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है एरियल रूट्स। ठीक है, स्टिल्ट रूट्स, एरियल रूट्स होते हैं, स्टिल्ट रूट्स होते हैं, रूनर्स होते हैं, ब्रीथिंग रूट्स होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा इनका फोटोज। अभी हमको रूट्स तो दिखा, अब एरियल रूट्स क्या होता है वो भी तो देखना पड़ेगा ना हमको। चलिए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये एरियल रूट्स है, देखिए ऊपर से निकल रहा है ना। ठीक है, झाड़ के ऊपर से निकलता है तो ऊपर से रहता है तो उसे एरियल रूट्स कहते हैं ना। ये सब दिख रहा है आपको, झाड़ के स्टीम से निकल रहा है ये सब रूट्स। देखो ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है ना। ठीक है, एरियल रूट्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? एरियल रूट्स। वेरी गुड। ये देखो बच्चों, ये है ना, देखो स्टीम के थोड़ा ऊपर पार्ट तक है और वहाँ से ये पूरा निकल रहा है ना। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? स्टिल्ट रूट्स। क्या कहेंगे? स्टिल्ट रूट्स राइट। जो स्टीम के थोड़ा ऊपर तक आता है उसे स्टिल्ट रूट कहते हैं। देखो राइट, ये सब रूट्स है। ओके, तो स्टिल्ट रूट्स भी होते हैं। ये देखिए, ये रनर रूट्स होते हैं, है ना, ऐसे जो ज़मीन के ऊपर फैलते हैं, देखिए पूरा रनर रूट्स है ना। ओके, तो इसे रनर रूट्स कहते हैं जो ज़मीन के ऊपर
फैलता है, आगे बढ़ता रहता है, तो उसे रनर रूट्स कहते हैं। ओके, देखिए इसे कहते हैं ब्रीथिंग रूट्स। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग रूट्स। ये ऊपर जा कर के पानी के ऊपर रह के ब्रीथ करता है, राइट, और इसके ब्रीथ करने से ही जो प्लांट है वो आगे बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? ब्रीथिंग रूट्स। समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, ऐसे क्या कहेंगे? फेनोमेट्रोपस एक्सेट्रा। तो ऐसे अलग अलग तरीके के रूट्स होते हैं, तो इसे मॉडिफाइड रूट्स कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो ये था टेक सम वाटर इन अ स्मॉल ग्लास जार। क्या करना है आपको? स्मॉल ग्लास जार में एक वाटर लेना है। पुट अ प्लांटलेट इन it in such a way that its roots are dipped in the water। ठीक है, तो ऐसे जार लेकर के आपको उसको, जो उसके रूट्स हैं ऐसे अंदर पानी के अंदर डूबे हुए हो, वैसा करना है। ठीक है, मार्क द वाटर लेवल ऑन द जार एंड ऐड 5 मिलीलीटर ऑफ ऑयल इन द वाटर। ठीक है, तो क्या करना है? 5 मिलीलीटर छोटा सा ऑयल का क्वांटिटी आपको उसके अंदर डालना है। रिकॉर्ड द वाटर लेवल ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है, अब जो वाटर लेवल है दूसरे दिन आप उसको करिए, देखिए उसको। ठीक है, तो डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन इन द क्लास। आपने क्या देखा? पानी कम हो गया, बढ़ा, या क्या हुआ, वो आप क्लास में डिस्कस करिए। ठीक है, यूज़ योर ब्रेन पावर। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए बच्चों। what would have happened if plants like tamarind, banyan and mango had fibrous roots? अगर उनके पास भी fibrous roots होते तो वो कैसे होता, क्या होता? थोड़ा सोचिए आप। what will happen if the roots tip is injured? ठीक है ना? अगर रूट के टिप जो है वो इंजर होंगे तो क्या होगा? जो झाड़ है वो बढ़ना बंद कर देगा, फिर उसको प्रॉब्लम होगा, उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, विच टाइप्स ऑफ रूट्स डू द फेनग्रीन, स्पेनिश एंड ऑनियन प्लांट्स हैव? ठीक है, अभी कौन से तरीके के रूट्स जो है फेनग्रीन, स्पेनिश और ऑनियन प्लांट्स में होते हैं? थोड़ा सा बताइए। अभी आपको इतने तरीके के रूट्स तो हमने समझा दिए हैं, थोड़ा आप भी देखिए और बताइए वापस से क्या है। क्या आप जानते हो? डू यू नो रूट्स emerging from the trunk and branches of the banyan tree grow towards the soil? ठीक है, जो रूट्स है जो बनियान ट्री से निकलते हैं वो किसकी तरफ बढ़ते हैं? ज़मीन की तरफ, मतलब सॉइल की तरफ बढ़ते हैं। दिस रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। ठीक है, इन रूट्स को क्या कहते हैं? प्रॉप रूट्स कहते हैं। व्हाट कुड बी द यूज़ ऑफ दिस प्रॉप रूट्स? इसका फ़ायदा क्या होगा, है ना? इन द बिगनिंग द बनियान ट्री हैज़ वेरी फ्यू प्रॉप रूट्स। ठीक है, जब शुरुआत में बनियान ट्री का ये अडाप्टेशन हुआ था तो बहुत कम प्रॉप रूट्स होते थे, बट लेटर ऑन, फिर धीरे धीरे दिस नंबर इंक्रीजेस सो मच दैट इट अपीयर्स लाइक अ स्मॉल फॉरेस्ट। ठीक है, फिर कैसे होता है कि बनियन ट्री का इतना ज़्यादा होता है कि वो एक छोटा फॉरेस्ट जैसा दिखाई देता है। इन कोलकाता a 250 years old banyan tree in the Indian botanical garden covers a very large area. It is supported by thousands of prop roots. Okay, this, इज़ देयर एनी सच ट्री इन योर नेबरहुड? क्या आपके आजू बाजू में कोई ऐसा बनियन ट्री है जो बहुत बड़ा है और जो उसके रूट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए ये एक दिखा है, एक ही झाड़ है, देखिए पूरा उसको सपोर्ट कर रहा है, एक ही स्टीम को उसके प्रॉप रूट्स सपोर्ट कर रहे हैं। वाई आर द ठीक है, वाई आर द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रेडिश कैरेट, बीट एंड स्वीट पोटैटो थिक, फ्लैशी एंड स्वेलन? ठीक है, जो रेड कैरेट होते हैं, बीट होते हैं, स्वीट पोटैटो होते हैं, वो थिक क्यों होते हैं और वो फ्लैशी क्यों होते हैं, है ना? विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर दे? और वो कौन से पार्ट है प्लांट के? फ्रूट्स हैं कि वो रूट्स हैं? ओके, collect images of different types of roots and send them to your friends via email। ठीक है, आप अपने फ्रेंड को जो है सारे रूट्स के इमेजेस कलेक्ट करो, आप उसे जो है ईमेल के ज़रिए भेजो, है ना? तो आपको ईमेल भेजने भी आएगा और आपको रूट्स का इमेजेस भी देखने मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर
chapter number 2, page number 11 explanation, and I hope ki you understood everything. I am explaining it very well. I am showing wherever possible the images, and I hope to meet you on the next page discussion. But do not forget to subscribe to this channel and share with all your friends, right? So share with all your friends. Do not forget to press the bell icon and subscribe. And one more important announcement, my dear students, ki at the end of this particular chapter, at this particular page, you will see a link to our website. Just visit that link and register yourself there, so that you can take the test and you can map your progress independently without anyone's support. Or you can do, like, you can get question answers and all the videos from our end. So I hope to meet you at the other end of this particular website. So keep watching, keep learning. All the best.